आज की जो वीडियो है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन के ऊपर है। और उन लोगों के लिए वीडियो है जो कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी केवल SC ST के लीडर हैं। बहुत से राजनीतिक लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत से जो मीडिया है वो ऐसे बोलते हैं, तो खासकर ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। जब देश में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो आपको मैं बताना चाहता हूँ SC ST की जो हालात थी वो ये थी, अगर कोई ऊंची जाति का अगर चारपाई पे बैठा हुआ तो उसके साथ वो बैठ नहीं सकता, ऐसी स्थिति पहले थी। अगर स्कूल के अंदर अगर छोटी जाति का बच्चा अगर शिक्षा लेता था तो उससे भी एलर्जी होती थी। अगर कोई SC ST का अगर बच्चा शादी में घोड़ी पे बैठता था, जब भी उस टाइम भी इन लोगों को एलर्जी होती थी। तो वो कौन लोग थे जिनको ये एलर्जी होती थी? और जब बेटियों को जब शिक्षा की बात होती थी, जब भी इन लोगों को एलर्जी होती थी, है ना। तो मतलब किसी को जाति के कारण अगर नीच बोल दिया जाए, किसी को जाति के कारण अगर नीच बोल दिया जाए, तो आप इस बात को समझो कि वो लोग मतलब किस टाइप के लोग रहे होंगे जिन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि जाति के कारण किसी को नीच बोल दिया। अगले की कोई गलती है या नहीं है वो हटाओ, लेकिन जाति के कारण उसको नीच बोलते थे। उस टाइम ऐसी हालातें थी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के भी साथ ऐसा ही हुआ। उनके साथ जातिगत भेदभाव बहुत कुछ हुआ था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के अंदर ऐसी किसी के प्रति भी कोई भी जेलस की भावना नहीं थी। और भारत के संविधान में सभी को इक्वल राइट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिए। और आज आप देखते हो कि जिनको कोई चारपाई पर नहीं बैठाता था, आज वो वोट भी दे पाते हैं। वो राइट टू एजुकेशन का भी राइट है, और बोलने का अधिकार, काफ़ी चीज़ें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में दी हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो मेन जो आंदोलन रहा वो एजुकेशन का रहा। उनको पता है कि बिना शिक्षा के बदलाव ये चीज़ें नहीं आ सकती। तो आज भी ऐसा ही है, कुछ लोग हैं अपने आप को ज़्यादा ऊँचे मानते हैं कि हम बहुत ऊँचे हैं। देखो इनके पास गांव में जाके देखो, ज़मीन की जो समस्याएं जो रही हैं, जो ज़मीन इनके पास पहले से इतनी रही नहीं, क्यों? इनको इन चीज़ों से दूर रखा गया कि ये रुपया इकट्ठा नहीं हो सकता, ठीक है, ये पॉलिटिकली मजबूत नहीं हो सकते, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं हो सकता। घोड़ी पे इनको बैठते थे तो जब इनसे एलर्जी होती थी तो इनका मानसिक जो स्तर था वो डाउन करने की काफ़ी कोशिश इन लोगों ने की है। लेकिन बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों का काफ़ी आंदोलन रहा है। सतगुरु रविदास महाराज जी का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का, माता सावित्रीबाई फूले जी का, और फूले साहू जी, और ऐसे अनेकों महापुरुष रहे हैं जिनका आंदोलन से आज समाज की स्थिति अच्छी हुई है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने, जो महापुरुष शहीद आजम भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ऐसे बहुत से ऐसे अनेकों सामाजिक बदलाव, समाज के अंदर जो इस टाइप की खराब जो चीज़ें थी उनको हटाने के लिए काफ़ी महापुरुषों ने काम जो किया। लेकिन मैं बस इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को जो जाति में जो समेटने की जो कोशिश की है वो ठीक नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी राष्ट्रीय स्तर के लीडर पहले भी थे और आज भी हैं। और जो अक्लमंद, जो एजुकेटेड आदमी है वो उसको इस बात की अच्छी जानकारी है। लेकिन आज की जो मीडिया है वो केवल यही समझाने की कोशिश भारत में मीडिया जो करती है, केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी SCO के लीडर हैं। नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पूरे भारत के लीडर हैं। लोगों को मानना चाहिए। उनका जीवन जो संघर्ष रहा वो हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श है। हम उनके जीवन को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि पाखंड से ये देश का विकास नहीं हो सकता। इस देश का विकास पाखंड से नहीं हो सकता। इस देश का विकास अगर हो सकता है तो एजुकेशन से हो सकता है, युवाओं को अच्छे रोजगार से हो सकता है, ठीक है। क्यों ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाखंड में होगा और बच्चों को, अगर जो बड़े बड़े बच्चे हैं इतनी महंगी एजुकेशन ले रहे हैं, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर इतना पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस टाइम देश की जनसंख्या धीरे धीरे ज़्यादा होती जा रही है, और पूरी जनसंख्या को कैसे कंट्रोल हो, उनको कैसे रोजगार दिया जाए, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जिससे देश का विकास हो। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का मेन जो उद्देश्य है वो यही रहा कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश हो। और उन्होंने संविधान में
उनके साथ कितना भी भेदभाव हुआ, लेकिन उनकी सोच कभी भी ऐसी नहीं रही कि जैसा उन्होंने किया वैसे हम उनके साथ हम भी ऐसे ही हो जाए, नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के अंदर इंसानियत थी, इसलिए उन्होंने इतना शानदार भारत को कानून दिया, संविधान दिया। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, और उन्होंने भारत को बहुत अच्छे विचार दिए हैं। जय भीम, जय भारत।